हे गाइस, वेलकम टू जॉब एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल। जॉब एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी जो ये वीडियो है, ये वीडियो नीति आयोग के ऊपर बनाई गई है। ये मैं पूरा लेक्चर मैं कवर करने वाला हूं। तो उससे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिल है और मैं एनटीपीसी में कार्यरत हूं। मेरी जॉब है एनटीपीसी में और 2016 में मुझे वो जॉब मिली थी और तब से मैं एनटीपीसी में कार्यरत हूं। ये मेरा परिचय है। और ये यूट्यूब जो चैनल है मेरे दोस्त का है। तो और वैसे मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता था। मैं ऑफ़लाइन 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था, साइंस और अंग्रेजी। तो उसका मुझे नॉलेज है, बट ऑनलाइन मेरी ये पहली वीडियो होगी और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। ठीक है। और अन्य कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना। आपको सेशन जैसा भी लगे उसके बारे में कमेंट करना। और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उस पे कमेंट कर देना। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु का और अपने बड़ों का को नमस्कार करता हूँ, उनको चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, ये टॉपिक है नीति आयोग, राइट। लेकिन नीति आयोग जो बना था, पहले नीति आयोग थोड़ी नहीं था। नीति आयोग तो ये अभी 2015 में बना। ठीक है। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तभी तो नीति आयोग बना। लेकिन उससे पहले तो ये नीति आयोग नहीं था ना। उससे पहले तो ये योजना आयोग था। और नीति आयोग जो बना था, सॉरी, 2014 में बना था। आई थिंक 15 मार्च को, सॉरी 15 अगस्त को नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है। तो थोड़ी हेजिटेशन है बिकॉज मेरी पहली वीडियो है, तो एडजस्ट करना। बाकी चीज़ें मैं सही बताऊंगा, गलत कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये योजना आयोग था। पहले ये योजना आयोग था, यानी इसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं। पहले ये योजना आयोग था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार आई केंद्र में तो इन्होंने इसके अंदर कुछ फेरबदल किए और इसका नाम चेंज किया। जो योजना आयोग था वर्तमान में वही नीति आयोग है। ठीक है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अब मेन बात क्या है, सबसे पहले हमें अब योजना आयोग के बारे में जानना पड़ेगा, राइट। कि योजना आयोग क्या था और जब वो बढ़िया था तो नीति आयोग क्यों लाए, या फिर सरकार चेंज होने से ये चेंज हो जाती है या नहीं होती है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पहले थोड़ा योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर इसके बीच में एक टॉपिक और आता है। इसके बीच में ही एक राष्ट्रीय विकास परिषद आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में एक टॉपिक आएगा जो मैं डिस्कशन करूँगा इसी वीडियो में। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अक्सर लोग योजना आयोग में, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी जो हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। अगर कभी क्वेश्चन आई इन फ्यूचर कि टोटल पंचवर्षीय योजनाएं भारत में कितनी हुई थी, तो आपका आंसर होगा 12। ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बदली तो योजना आयोग की जो ये पंचवर्षीय योजना थी ये भी बंद कर दी गई। ठीक है। तो इसके क्या कारण थे वो भी मैं बता दूंगा। और जो क्वेश्चन वगैरह जो उस इस योजना आयोग से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं और नीति आयोग से भी इतने नहीं आते। नीति आयोग से ये आ जाएगा कि वर्तमान चेयरमैन कौन है या वर्तमान सीईओ कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इस टाइप का। योजना आयोग से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अक्सर पंचवर्षीय योजना पे कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, या कौन सी परियोजना पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी नहीं हो सकी। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जो नदी परियोजना थी यानी सिंचाई परियोजना थी वो किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। इस टाइप के टॉपिक क्वेश्चन तो आ सकते हैं। या फिर अगर योजना आयोग से क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि योजना आयोग जो बना था वो किस देश से प्रेरित होकर बना था। ठीक है। तो चलिए अभी पहले योजना आयोग की बात कर लेते हैं हम। ये थंबनेल है, इसके बाद इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो मैं पेन का कलर और पेन को हाथ में कर लेता हूँ। देखो, ये है योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च को। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है, देखो, 15 मार्च को योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ। ठीक है। तब जाके उससे थोड़ा सा पहले योजना आयोग हमारा हमारा इसका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थी उन्होंने उसके सिफारिश पे हमारा योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है। देखो, कुछ भी चीज़ तुम करोगे प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना। हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आप ऐसा समझो जैसे आपने नया घर लिया और आप वहाँ शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है। तो आप प्लानिंग करोगे ना कि हमें ये सामान ऐसे ढोना है, हमें वहाँ जाना है,
और वहाँ पे मैं जॉब कर, मान लो तुम कहीं जॉब करते हो तो तुम ये देखोगे कितना दूर है, कितना पास पड़ता है, कितने बजे मुझे निकलना है, तो ये प्लानिंग ही तो कर रहे हो ना। ऐसे ही योजना आयोग ने भी प्लानिंग सोची होगी कुछ कि अब हमें इस टाइप से अपने देश को चलाना है। पाकिस्तान तो अलग हो ही गया, अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो अब तो हमें एक अच्छे लेवल पे, विश्व स्तरीय लेवल पे स्टैंड करना है, खड़े होना है और संसार को दिखाना है कि हम भारतवासी हैं और भारत की अर्थव्यवस्था ये है और भारत इतना अमीर देश है या जो भी है और हम आज इस लेवल पे हैं। तो उनके लिए योजना बनाना ज़रूरी था ना। तो योजना आयोग का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ, इन्होंने सिफारिश की किससे? वर्तमान प्रधानमंत्री से। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनसे बोला गया होगा कि सर हम ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके अध्यक्ष भी वही थे। तो सिफारिश की गई, तो उन्होंने पूछा भी होगा या जो डिस्कशन हुआ होगा कि भाई आप किस देश को फॉलो करके ये चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा है देखो यूएसएसआर। जो योजना आयोग था ना वो यूएसएसआर से प्रेरित था। एक सेकंड में पेन थोड़ा और पतला कर लो अगर हो जाता है तो। एक सेकंड, हाँ प्लीज़ एडजस्ट करना आप लोग। हाँ आई होप ठीक है अब। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बने कि योजना आयोग किससे प्रेरित था, तो आप बोलोगे यूएसएसआर से, सोवियत रूस संघ से। इसके कुछ कारण इसलिए भी थे कि जो मोदी जी याद आते हैं, नेहरू जी थे ना, वो रूस से प्रेरित थे बहुत। उनकी कुछ नीति जैसे रूसी क्रांति वगैरह थी, तो उनसे ज़्यादा प्रेरित थे। और रूस शुरू से ही ये थोड़ा अपने फेवर में भी रहा है, तो उनकी नीति पसंद आई होगी उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी और नेहरू जी को भी। तो हमने योजना आयोग का गठन कर दिया कब? 15 मार्च 1950 को। राइट, इतना समझ गए। अब योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का सही से मूल्यांकन या आकलन करके पंचवर्षीय योजना का निर्माण करके आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं हम उनको इस तरह से यूज़ करें कि देश में जो विकास हो अच्छे से हो जाए। जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनका, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको घर वाला दिया था कि हम किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम सब चीज़ का मैनेज करेंगे ना। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम नई तो नहीं बना सकते। मान लो हमारे पास बाइक नहीं है और उस समय हमारे पास साइकिल है, तो हम नई बाइक थोड़ी ना बना लेंगे। नई बाइक खरीदने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए हम योजना ही तो बनाएंगे, सर हम इतना बचाएंगे तो 4 महीने बाद या 10 महीने बाद बाइक ले सकते हैं। राइट, बिल्कुल वही। जो देश में सीमित संसाधन थे हमारे पास उस समय, उसका सही से उपयोग करके, सही जगह पैसों को इन्वेस्ट करके और सही मूल्यांकन और सही जगह आवंटन करके हर राज्य को सही से पैसे वैसे वगैरह दे के हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन जाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? पंचवर्षीय योजना बनाया। लिखा ना, पंचवर्षीय योजना निर्माण किया था उन्होंने। अब ये पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना वही कि 5 साल के लिए कोई एक टॉपिक बना लिया उन्होंने कि हमने योजना बना ली 5 साल तक हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है, इस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे उस समय समस्याएं बहुत थी, जैसे समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, संसाधन बहुत कम थे पहली बात। तो दूसरी बात बेरोजगारी खैर अभी भी है। उस समय बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे और नया देश जब बनता ही है तो दिक्कतें होती हैं। नया देश था तो भारत था, लेकिन हम आज़ाद तो तभी हुए, नए तो हुए ना उस समय, हम नए घर में शिफ्ट हुए, मतलब ऐसे समझो। ठीक है, तो बेरोजगारी थी, गरीबी थी, सड़कें बनाना, शिक्षा थी, बिजली पानी आदि, ये सारी समस्याएं थी। इन सभी का समाधान करने के लिए तो हम किससे प्रभावित हुए थे? आपको पता ही है, यूएसएसआर से। ठीक है, तो ये सारी समस्या थी, और भी थी, लेकिन ये जो मेजर समस्याएं थी योजना आयोग के समय फर्स्ट टाइम। ठीक है, इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। समय इसमें ये लिखा, देखो लिखा है उस समय तत्कालीन, एक सेकेंड, ये लिखा है कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये याद रखना कि प्रथम क्वेश्चन आएगा, प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था उस समय का प्रधानमंत्री होता था, तो तुम तब भी समझ जाओगे कि यार प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसका मतलब वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे होंगे। ठीक है, वही थे मतलब। और अगर पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आई होप तुम समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज़्यादा इस जितना ये है ना, ये पेज, इस पेज से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। और ये पेज अगर तुम्हारा क्लियर है तो तुम समझ लो कि इस पेज से कोई क्वेश्चन आता है तुम कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले पेज पे क्या है हमारे पास? देखो अब ये आया योजना आयोग के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ एक सेकेंड। योजना आयोग के उद्देश्य क्या थे?
उद्देश्य क्या था वो तुम्हें मालूम ही है। देखो जो भी मैंने समस्याएं बताई हैं भाई, उन्हीं का तो समाधान करना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से उद्देश्य होगा। समस्याएं मैंने तुम्हें बताई थी, बेरोजगारी, गरीबी, सड़कें, सीमित संसाधन थे, उनका सही उपयोग करके इन चीज़ों को, बिजली, पानी वगैरह, इन सब का समाधान करना है। तो ये कह रहा है देश के संसाधनों का सही से आकलन करके आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजना करके और सीमित संसाधनों का आवंटन करना, ये पहला उद्देश्य था। इसे तुम कार्य में भी जोड़ सकते हो कि योजना आयोग के कार्य क्या थे। ठीक है, याद रखना ये बात, उद्देश्य और कार्य एक ही बात है, ऐसे समझ लो, एक दूसरे के संपूरक है। ठीक है, और क्या है, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना, ये बात भी वही बात होगी ना भाई, देश की आर्थिक स्थिति को बदलोगे तुम। ठीक है, इसीलिए तो तुम योजनाएं बना रहे हो कि हमें इतना करना है, इतना करना है, ये करना है, वो करना है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आर्थिक समृद्धि यानी हम आर्थिक रूप से, हमारे पास पैसा हो, आर्थिक मतलब पैसा। ठीक है, और विकास, आर्थिक एवं समृद्धि, आर्थिक समृद्धि एवं विकास है, तो विकास करेंगे हम, जाहिर सी बात है। तो उस योजना का निर्माण करना, उन्हें प्लानिंग बनाना था कि किस क्षेत्र में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। ठीक है, देश के संसाधनों को अधिक प्रभावी करके उपयोग की योजना बनाना। देखो जो भी संसाधन हमारे देश में थे, अवेलेबल थे, मान लो हमारे पास उस समय, जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं, मैं एग्जांपल बेहतरीन है वो, ऐसे समझ लो, और हमारे पास अभी फ़िलहाल टीवी है, रंगीन टीवी। ठीक है, तो सीमित है ना वो संसाधन हमारे पास, हम भाई नहीं ले सकते एलईडी अभी। ठीक है, तो उसका सही से प्रभावी उपयोग करके, ठीक है, उसकी योजना बनाना भी हम, चलो अभी तो इससे काम चला रहे हैं हम, अर्थव्यवस्था ऐसे कर लें, नेक्स्ट टाइम एलईडी ले लें या जो भी ले लें, इस तरह। ठीक है, ऐसे कारकों की पहचान करना, एक जो मेन टॉपिक इसका ये है, ऐसे कारकों की पहचान करना, एक सेकेंड, ऐसे कारकों की पहचान करना जिससे देश के विकास में रुकावट पैदा हो, ये मेन बात है। मतलब उन चीज़ों का को आइडेंटिफाई करना है जिससे देश का विकास रुक जाए। ऐसा उन कारकों पे ध्यान देना है कि भाई देश का विकास ना रुक जाए, देश तरक्की करते रहे। ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जिससे देश के विकास में रुकावट पैदा हो। योजना आयोग का ये मुख्य कार्य था या मुख्य उद्देश्य था, उन चीज़ों पे वो फोकस करते थे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे पूरा। यहाँ ये वाला पेज आपको, ये पेज क्या कह रहा है आप तुम समझ गए होंगे। ठीक है, योजना आयोग के समापन के कारण, देखो अब इसमें इसमें और योजना आयोग के समापन में कितने वर्षों का अंतर मालूम है? 60 से 65 वर्ष का, याद रखना। ये समापन यहाँ तो एक ही पेज में हो गया, लेकिन इतने वर्षों का अंतर है, ये पुराना ढांचा है। यहाँ पे सरकारी भी चेंज होगी अब, तभी तो चेंज बदलेगा ये, तभी तो भाई समाप्त किया जाएगा। तो इसके समापन के कुछ कारण ये भी थे, जैसे एक तो इसमें मेन प्रॉब्लम पता है क्या थे? इसमें समापन के कारण मेन था, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब इनके उसमें राज्य जो थे, जो भी स्टेट थे, वो नहीं कर सकते थे, कोई भी बात नहीं रख सकते अपनी। जो ऊपर से केंद्र ने बना दिया, जो सेंटर से जो भी चीज़ उन्हें आवंटित हो गई, मान लो उन्होंने 500 रुपये दे दिए, सपोज करो, तो तुम ये नहीं कहोगे सर मुझे 500 की ज़रूरत नहीं, मुझे 800 रुपये की ज़रूरत है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कह सकता राज्य का मुख्यमंत्री, बस उनकी कोई भूमिका नहीं है। पहला मेन रीज़न तो ये था। अब हर राज्य को अपने यहाँ की प्रॉब्लम का पता होता है ना, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि राज्य इंटरफेयर नहीं करता था। राज्य बोले तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल, ये इंटरफेयर नहीं कर पाते थे। जो ऊपर से आ गया ऑर्डर, जो भी वहाँ से तुम्हें पास, जो तुम्हारे राज्य के लिए पास किया गया है मनी या जो भी चीज़ें हैं, वो ही हैं, वो सीमित है, मतलब वो तुम्हें मिलना है, उसके बाद तुम्हें फालतू कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये मेन कारण था। दूसरा कारण था इसका टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब, टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे टॉप मतलब केंद्र, सेंटर पे सरकार ने जो भी चीज़ें दी वो बॉटम तक जानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ें बॉटम से उठ के केंद्र तक जा रही है, नहीं, बॉटम से चीज़, टॉप से चीज़ें बॉटम पे आ रही हैं। ठीक है, उसमें जो सरकार, राज्य टॉप पर है, सपोज करो आप दिल्ली अच्छी अर्निंग कर रही है और दिल्ली तरक्की कर रही है, लेकिन तो दिल्ली को पैसे भी ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जो ज़्यादा तरक्की करता है उसी पे ज़्यादा ध्यान भी होता है। ऐसे तो टॉप टू बॉटम अप्रोच था। बाकी इसकी डिटेल आगे है, मैं दूंगा अभी, आप पीडीएफ में आगे आएगा तो पेज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज़ पता हो गई, तीसरे पे आते हैं हम। अभी मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट। देखो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी योजना आयोग के समापन की। कौन कौन सी? राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, टॉप टू बॉटम नीति नहीं थी, योजना आयोग पुराना ढांचा था। मैं बताया था ना भी 60 से 65 वर्ष लग गए थे इस बीच में, तभी तो इसको बदला गया। ठीक है सॉरी, बदला गया है। तो तुम देखो समझोगे भी यार, अभी तो ऐसा लग रहा है योजना आयोग ठीक ही तो था, क्यों बदल दिया? मोदी सरकार आई तो, या बीजेपी सरकार आई तो क्यों बदल दिया? लेकिन अब इनकी समस्या दिख रही है तुम्हें, इसके समापन के कारण तुम्हें दिख रहे होंगे।
इसलिए बदलना पड़ रहा है, ठीक है। और चौथा क्या था, वर्तमान समय के अनुरूप नहीं था। भाई वर्तमान समय के अनुरूप नहीं था। अभी हम चला रहे हैं स्मार्टफोन, राइट, लेकिन आज से 10 साल पहले तो हम तो वो नोकिया वाले चलाते हैं ना, सांप वाला गेम होता था जिसमें। तो अभी वर्तमान डिमांड क्या कहती है, तुम्हें स्मार्टफोन पे रहना है। अभी डिमांड 5G की है, मान लो 4G तो है ही है। तो हमें तो वक्त के संग तरक्की करनी है ना, नहीं तो हम तो पीछे रह जाएंगे। और हर प्लानिंग का, हर कंट्री का, हर सरकार का ये उद्देश्य होता है कि हम अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो भारत के पास भी चेंजेस जरूरी भी थे, ठीक है। तो ये 4 तो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इसके समापन के कारण थे योजना आयोग के। अब समझ गए, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं हम। ये चीज़ें हैं मैंने तुम्हें बताई दी हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था या ना के बराबर ही था, ऐसा समझ लो, ठीक है। योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व न के बराबर ही था। इसके कारण ही राज्यों में कोई योजना का समावेश नहीं हो पाता था। मतलब सरकार ने जो आवंटित कर दिया, जो योजना भेज दी, मान लो यूपी सरकार को कुछ भी योजना उन्होंने भेज दी तो वो करनी है, ठीक है। मान लो उन्होंने बोला कि शौचालय बनाने, ठीक है, लेकिन राज्य में तो शौचालयों की संख्या ज़्यादा है, पैसे आए हैं कम, तो ज़्यादा कैसे बनेंगे। ऐसे तो राज्य कह नहीं पा रहा है ऊपर, क्योंकि उसका प्रारूप ही, स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि वो राज्य का मुख्यमंत्री इंटरफेयर कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। आप समझ गए होंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या होता है, ठीक है। अगला है टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया था, यही है उसका हिसाब। टॉप टू बॉटम का अर्थ है योजना आयोग में प्लानिंग केंद्र के हाथों में होती थी। जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं स्कीम आदि बनाई जाती थी, सब केंद्र सरकार के हिसाब से बनाई जाती थी, लिखा है इसमें, ठीक है। जितनी भी परियोजनाएं थी वगैरह थी, ये सब केंद्र के हाथों में थी और सब केंद्र सरकार ही बनाती थी। इसमें राज्य का कोई वो नहीं था, ठीक है। धन के आवंटन के समय भी ज़रूरत के हिसाब से धन नहीं दिया जाता था, समझ गए। ज़रूरत के हिसाब से राज्यों को धन भी नहीं मिल पाता था। और मेनली तो तुम जानते ही हो भाई, जब केंद्र से तुम्हें कुछ मिल रहा है और पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो तरक्की तो कम होगी ही, उतनी नहीं होगी जितना हम टारगेट करते हैं हर चीज़ में, ठीक है। चौथा है कारण जो है इसका, राज्यों की आवश्यकता के हिसाब से विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, वही बात हो गई, ठीक है। चलते हैं अगले उस पर। पुराना ढांचा था, देखो ये मैंने बोला ना, ये लगभग 65 वर्ष पुराना ढांचा था जो वर्तमान समय के हिसाब से ठीक सटीक नहीं बैठता था। हालांकि योजना आयोग में योजनाएं बनाकर काम किया गया था, ये बात सच है। जैसे 5 वर्षीय योजनाएं, 1 वर्षीय योजनाएं लंबे समय तक देश में चली, दशकों तक योजनाएं बनाकर काम को अंजाम भी दिया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो उस समय की डिमांड थी, इस समय की नहीं थी, ठीक है। भारत विविधताओं वाला देश है, ये बात हम सब जानते हैं। भारत विविधताओं को भाई परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए। इन राज्यों की अलग, हर राज्य की अलग अलग कमजोरियाँ और अलग अलग ताकतें भी होती हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हर राज्य की, या ऐसा समझो हर घर की अपनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर घर का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। तो ऐसे ही राज्य है, हर राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और अपनी ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग जोन भी होते हैं। तो ये जो मेजर कारण है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इन्हें याद रखना, ठीक है। अब बीच में आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब तुम्हें सोचना है सर ये क्या है। चलो योजना आयोग तो हमारे समझ में आ गया, समापन क्या था, बना कैसे था, अध्यक्ष कौन थे, जैसे मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये तो हमारे समझ में आ गया, उसके कार्य क्या थे, समापन के कारण भी क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, ये सब तो हम समझ गए। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, एनडीपी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फुल फॉर्म इसकी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, ठीक है। देखो ये पैसे जो देता था ना, ये योजना जो बनती थी, ये बीच में इसका ये मित्रता वाला काम करता, बिचौलिया वाला, ऐसे समझो, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रोल था। अभी मैं पीडीएफ पढ़ूंगा तो चीज़ें तुम्हारे सामने भी आएंगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए राज्यों की हिस्सेदारी को समझने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, देखो जो समझ में आना चाहिए चैप्टर, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। और इसका पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। और कंटेंट की गारंटी है, समझने की गारंटी है, इतना बढ़िया पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और मैं जॉब वर्तमान में कर ही रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं। एकदम बढ़िया पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी कमी हो, कोई गलती हो तो मुझे आप बताना, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा। धीरे धीरे, अभी नया हूँ, पुराना हो जाऊँगा तो आपकी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। बेसिकली मेरी साइंस और इंग्लिश अच्छी है, आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, जो भी तुम कहेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली देखते ही क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उन पर चलो बाद में डिस्कशन करेंगे। देखो इसमें लिखा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो शक्तियाँ, मतलब जो सरकार बांट दे रही है, आवंटित कर रही है, और राज्य को क्या चाहिए,
उसके बीच में जो समन्वय या समझदारी या हिस्सेदारी को समझने के लिए कि भाई हमें समझाओ तो सही, हमारी बात तो रखो, उसके लिए 6 अगस्त 1952 को, आई मीन 2 साल बाद, समझ गए क्यों भाई? योजना आयोग तो 1950 में बना था 15 मार्च को, और ये 52 में बन रहा है, राइट? तो 2 साल के बाद इन्हें लगा होगा, क्योंकि 1-1.5 साल तो काट ली होगी ऐसे ही, ठीक है? 2 साल बाद लगा होगा नहीं यार, बीच में कोई होना भी चाहिए जो हमें बताए, समझ गए? तो 2 साल के बाद लगभग ये इसका एनडीपी का यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ठीक है? इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे, ये भी याद रखना है, ठीक है? और उपाध्यक्ष भी वही होते थे जो योजना आयोग में वर्तमान में होते थे, ठीक है? राष्ट्रीय विकास परिषद भी योजना आयोग की तरह न हो संवैधानिक संस्था है, न ही, हाँ गलत लिख गया, राष्ट्रीय विकास परिषद भी योजना आयोग की तरह, सॉरी, योजना आयोग भी जो संवैधानिक नहीं था भाई, उसका संविधान में कोई जिक्र नहीं था, और ये भी ऐसा ही है, संवैधानिक ना संस्था थी ना संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय भी नहीं है ये, ठीक है? कि बस ये एक हिसाब से एक वो बना ली है संस्था, जिससे संविधान में वो करना जरूरी नहीं था, ठीक है? अगर मान लो संविधान में इसका जिक्र होता तो फिर अनुच्छेद भी होता ना, कि इस अनुच्छेद के तहत इसकी योग की गई थी, या नीति आयोग बना है तो संविधान में संशोधन किया तो कौन सा किया, ऐसे करके, ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई सर नीति आयोग भी फिर संवैधानिक संस्था नहीं है या संवैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये तुम्हें खुद सोचना होता है, ये खुद भी कॉमन सेंस लगा लेना इन चीज़ों पे, ठीक है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना। इसका उद्देश्य राज्यों एवं आयोग के बीच, आयोग बदले तो ये, अरे यार आयोग बोले तो ये वाला आयोग, आयोग बोले तो योजना आयोग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था, ठीक है? ये बात याद रखना। इसका ये मेन काम थे। आगे चलते हैं। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं ने हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक व उद्योग के विकास में अहम भूमिका निभाई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें कृषि को ज़्यादा वो दिया, ध्यान में रखा गया था कृषि के बारे में, ठीक है? मैं थोड़ा पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देता हूँ आपको कि भाई चलो मान लो योजना आयोग बन गया, यूएनडीपी भी आ गई, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद भी हो गया, तो पंचवर्षीय योजना ने, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ बस इतना समझ लो। मैं पूरी पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ा रहा, ये 12 थी, किसी दिन कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा इसके बारे में, लेकिन बस मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये 12 थी, ये याद रखना। पहली बात तो 12 बोले तो 12 पंचे 60, यानी इसमें मैंने बोला था ना 60-65 वर्ष पुराना ढांचा है पीछे, तो इस हिसाब से पंचवर्षीय योजना थी। 5 में 5 की थी, ऐसा नहीं है, कुछ योजनाएं 5 वर्ष की थी, कुछ 5 से कम भी थी, वो टॉपिक अलग है। जब पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊँगा तो तब मैं तुम्हें बताऊँगा भी, ठीक है? अभी मैं फर्स्ट बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्रीफली नॉलेज हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना क्या थी, ठीक है? तो हाँ, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, सॉरी यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी, ठीक है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, वो योजना 1951 से कितना, 1951 से 1956, यानी 5 साल बाद, 5 साल के लिए होती थी। 1956 तक यह योजना चली थी। और पता है चली किस, बनी कैसे थे? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। कौन सी? हेराल्ड डोमर एक मॉडल है उस पर, ठीक है? उस पर ये आधारित थी, उस पर ये बनी थी, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना था। मेन थिंग था कि कृषि, हाँ इसीलिए हम कृषि प्रधान देश भी हैं भाई, सही बात है। तो पहला फोकस था कृषि पे, ठीक है? और जब कृषि पे था तो तुम कॉमन सेंस लगाना, कृषि पे था तो इसका मतलब पानी भी होगा, पानी के बिना कृषि खेती कैसे होगी, ठीक है? तो इसी योजना में भाखड़ा नागल बांध परियोजना, व्यास नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, इन सब का विकास हुआ था। एक बार प्रश्न पूछा भी गया था ये कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो तुम कहोगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है? ये क्वेश्चन पता है किसमें पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी का कौन सा एग्ज़ाम था यार, वो सीपीओ में, एसएससी के सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो याद रखना ये। और एक बार यही क्वेश्चन सेम डीबी नाविक जो है नेवी वाला, उसमें पूछा गया था यही क्वेश्चन, ठीक है? तो इतना याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था और इसी में नदी घाटी परियोजनाएं थी, जैसे भाखड़ा नागल, व्यास और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं थी जो इसी में थी, ठीक है? चलते हैं आगे। अब आता है नीति आयोग, ठीक है?
अब हम आते हैं नीति आयोग पे, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं मैंने दिए हैं आपको, उसको भी आपको पढ़ना है और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। देखो नीति आयोग में इसलिए टॉपिक इसलिए भी ले रहा था कि करंट अफेयर्स का में अभी इसमें चेंजेस हुए हैं, तो इसका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो जो नीति आयोग है, देखो इसका जो गठन है, इसका जो गठन हुआ था 2014 में हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त को, ये याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होगा उस समय का, वो ही इसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। यह 15 वर्षीय विजन आयोग है, ये भी याद विजन एजेंडा है इसका, ठीक है। 7 वर्षीय रणनीति के हिसाब से काम करता है, ठीक है। इतना तुम्हें याद रखना है। और ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो है किसकी? सुमन बेरी की। सुमन बेरी कौन है? ये इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अभी 15 दिन पहले ही ये चेंज हुए हैं, इसको भी याद रखना। ये है कौन, इनके बारे में मैं अभी जब पढ़ाऊँगा तो बता देता हूँ, जब इनका चैप्टर आएगा, मैं जब ये बताऊँगा इसके अध्यक्ष कौन है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम नीति आयोग पे। देखो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग को लाने की घोषणा की गई, ये याद रखना, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी याद रखना। आयोग जो 15 अगस्त 2014 को तो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, ठीक है। लेकिन अगर स्थापना पूछा जाए तो आप 1 जनवरी 2015 ही लिखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस पता है? ये क्वेश्चन जो फंसता है ना, ये अक्सर एसएससी लेवल पे तो नहीं फंसने वाला, ये फंसेगा पीसीएस लेवल पे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, या इसका जो है वो जो है इसकी घोषणा कब हुई थी। इन दोनों में हम लोग स्टूडेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं और आंसर कभी कभी हम गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ये मेन बात है, सुमन बेरी। इससे पहले कौन थे? इनसे जो पहले थे वो डॉक्टर राजीव कुमार जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये भी याद रखना। लोग अब तक भी राजीव जी को ही याद कर रहे होंगे, उनके मन में ये होगा राजीव जी हैं, लेकिन अभी डॉक्टर राजीव जी नहीं है, अभी सुमन बेरी हैं इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। थोड़ा सुमन बेरी जी के बारे में बता देता हूँ मैं। और इसके एक सीईओ भी होते हैं जो आईएएस पीसीएस लेवल के, आईएएस और आईपीएस वगैरह लेवल के होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। अमिताभ कौन है वर्तमान में, पता है? अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, अभी वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं अमिताभ कांत हैं, ठीक है। चलो मैं सुमन बेरी जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये सुमन बेरी जी 2001 से 2014 तक 10 वर्षों तक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, जो देश की स्वतंत्रता संस्थानों में से एक थी, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। मतलब 10 वर्षों तक का इन्हें इस मामले का अनुभव भी है, ठीक है। ये याद रखना। वैसे ये सुमन बेरी जी हैं, इनकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो चलिए, नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये याद रखना। देखो इसमें मुख्यमंत्री को, मंत्री जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको क्या किया जा रहा है? इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि योजना आयोग में ऐसा तो नहीं था। और केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी, उसके जो उपराज्यपाल हैं, ठीक है। तुम कमेंट में मुझे बताना दिल्ली के उपराज्यपाल अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं वो कौन है, और पांडिचेरी के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। ये तुम बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। नीति आयोग में कुछ प्रमुख मंत्रालय भी शामिल होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे, कृषि मंत्रालय आदि, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें इन्वॉल्व हैं। जबकि योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, सब कुछ केंद्र के हाथ में था। ये भी डिफरेंस आप देखते रहना, ठीक है। आगे डिफरेंस का शायद पीडीएफ आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम भी ये सब समझते रहना, ठीक है। कुछ अर्थशास्त्री और उद्योगपति भी इस नीति आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। नीति आयोग अपना कार्य 15 वर्ष विजन, ये मैंने बता दिया है, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नीति आयोग के, ये मेन बात है, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, ये याद रखना। वर्तमान में सुमन बेरी हैं, ये तुम्हें पता ही है। सीईओ अमिताभ कांत है, ये तुम्हें पता ही है, ये मैंने बता ही दिया। मतलब आगे चलते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर, चैप्टर लंबा हो जाएगा, मैं समझाने की वजह से थोड़ा लंबा कर दिया है, पर मुझे उम्मीद है इससे आगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़िए, इसको अच्छे से देख लो, बस इस क्वेश्चन आंसर लगा लोगे, तुम खुद ही समझ जाओगे कि हाँ हम कुछ हैं, ठीक है।
देखो इस योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है। ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ये नीति आयोग का है, याद रखना, ठीक है। मैं नीति लिख देता हूँ और ये योजना आयोग का है। तो अब डिफरेंस देखना अभी, बॉटम टू टॉप अप्रोच किसका है, नीति आयोग का, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, जबकि उसमें क्या था, टॉप टू बॉटम था, उल्टा है। नीति आयोग इस हिसाब से बेस्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। राज्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, किसमें, नीति आयोग में राज्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि यहाँ पे राज्यों की भूमिका ही नहीं थी कोई। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, नीति आयोग में वित्तीय आवंटन नहीं होता, ये याद रखना। नीति आयोग में पैसे का कोई वो नहीं था कि पैसे दे दिए अब तुम अपने राज्य को संभालो। और वित्तीय आवंटन खुद करता था कौन, योजना आयोग। योजना आयोग वित्तीय आवंटन खुद करता था भाई, ठीक है। केंद्रीय मंत्रीगण पदेन सदस्य होते हैं इसके। केंद्रीय जो मंत्री गण है, मतलब केंद्रीय मंत्री कौन होते हैं, जो जैसे अभी खेल मंत्री वगैरह हुए सारे, ये सब, ठीक है। कृषि मंत्री हुआ या पर्यटन मंत्री हुआ या वित्त मंत्री वगैरह हुए, सारे इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इसका जो, इसके नियोजन मंत्री पदेन सदस्य होते थे, ठीक है। और गवर्निंग काउंसिल, इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है और उसमें राष्ट्रीय विकास परिषद जो है क्या बोल हैंडल करता था, या अपनी चीज़ें बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य करता था, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे आई होप क्वेश्चन आंसर होंगे आपके लिए। हाँ देखो, अब क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना। अगर आपने चैप्टर सही से, ये लेक्चर सही से सुना होगा, चैप्टर सही से पढ़ा होगा आज, तो मुझे कन्फर्म है एकदम कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएंगे, और मुझे कमेंट करके तुम बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला यह है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है, याद करो, सुमन बेरी, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, बताया था, याद है, अरविंद पनगड़िया, ये भी याद रखना, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, पक्का योजना आयोग था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हो, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, समझ गए, ठीक है। हाँ, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पता है, ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन इसका मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे है, दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग का, बताओ बताओ बताओ, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। ये मैंने इसलिए दिया है क्वेश्चन कि आप लोग डॉक्टर राजीव ना लगा दें, ये याद रखना, डॉक्टर राजीव मत लगा देना, ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार, उन्हें मत लगा देना। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन फंसेगा तो यहाँ से, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी, बता सकते हो तुम, राष्ट्रीय एनडीपी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेक्चर भी पूरा। तो चलो चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और कोई भी चीज़ें हो तो मुझे बताना ज़रूर, मुझे थोड़े मोटिवेशन मिल जाएगा आपकी तरफ से। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, और कोई भी बात हो बताना, जिससे कि मुझे कुछ पता चले आपकी डिमांड्स क्या हैं, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही कोई टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद,